अगर मैं आपसे कहूं कि पेट्रोल और डीजल और महंगे हो चुके हैं, अरे वो पेट्रोल और डीजल जिसे आप अपने गाड़ियों में डलवा कर शेयर किया करते हो ना, अब वही शेयर आपको इतनी महंगी पड़ जाएगी कि आप यकीन नहीं कर पाओगे। आप सोच रहे होगे कि यार कि एक बैग ही क्यों पेट्रोल और डीजल के दाम में इतनी तेजी से वृद्धि आई है। क्योंकि 2-3 दिन पहले हमने आपको बताया था कि पेट्रोल और डीजल में लगभग 2 से 3 रुपए की वृद्धि आई है, लेकिन वापस से कुछ रुपए और पेट्रोल और डीजल आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि कहां पर कितना? अरे यूपी में कितना, बिहार में कितना, दिल्ली में कितना, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अन्य जगह पर कितने पेट्रोल और डीजल में आपको महंगाई देखने को मिलेगी। अभी आप पागल हो जाओगे, बौखला जाओगे कि भाई साहब ये क्या कर रही है सरकार। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो हाल फिलहाल ये पूरा युद्ध जैसे बीत चुका है, लेकिन युद्ध के दौरान पेट्रोल और डीजल महंगे नहीं किए गए थे। बंगाल का इलेक्शन खत्म होने के बाद ही तुरंत पेट्रोल और डीजल में भाई साहब 2-3 दिन के अंदर ही अंदर इतनी वृद्धि कैसे? आप अभी सुनोगे ना तो पागल हो जाओगे। यार देखो, युद्ध के बारे में तो मैंने आपको शुरुआत में सारी वीडियो में बताया ही था। अब एक बार भारत के बारे में भी बात करते हैं। यार देखो, देश में पेट्रोल और उसी के साथ साथ डीजल की कीमत फिर से बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ोतरी और बढ़ती कीमत और पश्चिम एशिया संकट यानी कि जो मिडिल ईस्ट में संकट है, यानी कि ईरान अमेरिका के बीच जो वॉर हो रहा है, के कारण सरकारी तेल कंपनियां ने आज 19 मई 2026 को ईंधन के दामों में बढ़ोतरी की है। यह 5 दिन के भीतर पेट्रोल और डीजल की कीमत में दूसरी बड़ी बढ़ोतरी है। क्योंकि यार 2-3 दिन पहले तो हमने आपको बताया ही था, वापिस से 2-3 दिन बाद आपको बता रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल और महंगे होते हुए चले जा रहे हैं। हमने आपको उसी वीडियो में बताया था, एक बार याद करके देखिए, कि पेट्रोल और डीजल ये आप मत सोचिए कि ये 2-3 रुपए बढ़ गया तो बस अब इतना ही बढ़ा रहेगा, बल्कि और बढ़ेगा। और हाँ, अभी नोट करके रख लीजिए, ये वीडियो सेव करके रख लीजिए, लाइक करके रख लीजिए। आपको, अरे भाई साहब, आपको 5 से 10 दिन के अंदर वापस से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन क्यों? अरे इसके पीछे का कोई लॉजिक है क्या? हाँ है यार। देखो, असल में शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत होती है ईरान से, ठीक है। जो ईरान अमेरिका का युद्ध था, उसकी वजह से जो हॉर्मुज था वो बंद हो गया। हॉर्मुज के बंद होने के कारण भारत का लगभग 50-60-70% तेल गैस वहीं से आता था। हॉर्मुज बंद हो गया तो तेल गैस आ नहीं पाया। अब सोच कर देखिए, तेल गैस नहीं आ पा रहा था तो भारत ने उस टाइम तेल गैस के दाम बढ़ाए क्यों नहीं? इसलिए नहीं बढ़ाए भारत सरकार ने, क्योंकि उस टाइम भारत के अंदर लगभग 5 ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश थे जहां पर इलेक्शन होना था। जैसे पुडुचेरी के अंदर, जैसे आसाम के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, केरल के अंदर, तमिलनाडु के अंदर। वेस्ट बंगाल, आसाम आराम से बीजेपी जीत गई, और उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तमिलनाडु के अंदर आपके थालापति जीत गए, तो केरल के अंदर आपकी कांग्रेस जीत गई। तो ये इलेक्शन के कारण की वजह से नहीं बढ़ाए गए, क्योंकि अगर बढ़ा दिए जाते तो पूरे देश के अंदर बहुत तगड़ी मंदी आ सकती थी, बाजार गिर सकती थी, इन्वेस्टर नाराज हो सकते थे, सरकार को फंडिंग मिलना बंद हो जाती, तो प्रचार कहां से होते? ये सारे कनेक्शंस जुड़े होते हैं। और इसी वजह से उस टाइम कहा गया था कि सरकारी कंपनियों से कि कुछ भी हो जाए, कितना भी नुकसान उठाना पड़े, आप तेल और गैस के दाम मत बढ़ाइएगा, आप नुकसान उठाइए। सरकार का यह ऑर्डर है। और इसी वजह से उस टाइम कंपनियों ने तेल और गैस के दाम बढ़ाए नहीं थे। गैस के दाम हाँ थोड़े बहुत बढ़ते दिखाई दिए थे, लेकिन तेल के दाम उतने ही चल रहे थे। उस टाइम प्रधानमंत्री मोदी ने भी नहीं कहा था कि आप कृपया करके पैदल चलिए, साइकिल से चलिए, कम इस्तेमाल करिए गाड़ी। आज कह दिए हैं उन्होंने, क्योंकि इलेक्शन बीत चुका है। अब दूसरी चीज सुनते हैं कि आखिरकार और क्या कारण है। देखो, पहली चीज तो यार, तेल गैस अगर आप सोच रहे हो अरे हम तो रूस से ले लेंगे, अरे ले तो लेंगे, लेकिन क्या उतनी भरपाई कर पाएंगे जितना हम यहीं दरिये से ले लेते थे? दरिये से मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जाकर ले लेते थे, तो उतनी तगड़ी व्यवस्था भी नहीं बन पाई है। क्योंकि अगर हम 50% से ज्यादा, मतलब आधा से ज्यादा तेल वहीं खाड़ी देशों से आता था, वो सब एक बैग बंद हो गया। और उसी के साथ साथ अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो दिल्ली के अंदर अभी अगर आप देखोगे
तो लगभग 99 रुपए के करीब जा चुका है, 98.64। मुंबई के अंदर 107 108 रुपए चल रहा है, ये हम पेट्रोल की बात कर रहे हैं। कोलकाता के अंदर मतलब बंगाल के अंदर 109 110 रुपए चल रहा है। उसी के साथ साथ चेन्नई के अंदर 104 105 रुपए चल रहा है। डीजल की बात करें तो लगभग 81 91 92 94 96 96 इतना चल रहा है। और ये बढ़ोतरी काफ़ी तेज़ी से होते हुए दिखाई दे रही है। क्यों यार? देखो, कंपनी चाहे तो एक ही बैग 10 रुपये 20 रुपये बढ़ा सकती है, लेकिन कंपनी आराम से 2-4 रुपये 2-4 रुपये 2-4 रुपये आहिस्ते आहिस्ते बढ़ाती है। क्योंकि अगर एक ही बैग 100 रुपये लीटर मिल रहा है, 120 रुपये लीटर मिलने लगेगा तो लोग पागल हो जाएंगे। लेकिन काफ़ी लोग अभी भी सोच रहे होंगे कि भैया अरे यार 100 रुपये था 110 रुपये हो गया, 10 ही रुपये तो ज़्यादा देना पड़ रहा है, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? आप सोच कर देखिए, अगर कोई आदमी 10 लीटर तेल डलवा ले तो सिंपल सी बात है, तब 100 रुपये उसको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। कोई अगर आदमी 100 लीटर डलवा ले तो 1000 रुपये उसको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो ये 1000 रुपये जो उसकी जेब से खर्च हो गए, वो 1000 रुपये उस बेचारे की जेब में पड़े रहते अगर तेल गैस महंगा नहीं होता। आप कहोगे करे यार 10 लीटर 100 लीटर कौन डलवाता है? अरे भैया जाग देखो, लोग टंकियाँ फुल करवा बहवा देते हैं टंकियाँ रील बनाने के चक्कर में। और ट्रक व्रक में क्या 100 लीटर तेल नहीं पड़ता होगा? आराम से पड़ता है भाई साहब। अब उनका 1000-2000 रुपये वैसे ही एक्स्ट्रा खर्च होगा, और जब वो खर्च होगा 1000-2000 रुपये ना, तो जानते उसका असर किस पर आएगा? मान लेते हैं कि अगर वो सब्जी लेकर आ रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक और उसके तेल में ही 1000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हो गया, तो सिंपल सी बात है उसकी वसूली करने के लिए उस सब्जी को वो महंगा बेचेगा। और अगर उस सब्जी को महंगा बेचेगा तो खरीदेगा कौन? आप खरीदोगे, हम खरीदेंगे। तब आप कहोगे अरे मोरे मायरे, पालक का दाम 5 रुपये से डायरेक्ट 10 रुपये हो गया। ये सब कारण भी होते हैं। तेल महंगा होता है तो दुनिया में हर चीज़ें महंगी हो जाती हैं उस देश के अंदर। अब वही धीरे धीरे हो रहा है। मैंने आपको बताया, अब हाल फिलहाल जो क्रूड ऑयल है, जो पहले $70 $75 चलता था, आज वही क्रूड ऑयल $100 नॉर्मल हो चुका है। अरे बीच में तो एक बार $120 तक जा चुका था। आप और हम जब बुढ़ाएंगे ना, तब कहेंगे कि बेटा सुनो नाती पोता, हमारे ज़माने में 55 रुपये प्रति बैरल चलता था, आज तुम्हारे ज़माने में 500 रुपये प्रति बैरल चल रहा है। ऐसा हो जाएगा भाई साहब अगर इसी तरीके से बढ़ता रहा। उसी के साथ साथ अगर कीमत में बढ़ोतरी के मुख्य कारण के बारे में तो हमने बात कर लिया, लेकिन एक बार तथ्य को रखकर, प्रूफ को रख करके देख लेते हैं, जो गूगल बाबा कहते हैं, जो कई सारी वेबसाइट कह रही हैं, वो देख लेते हैं। तो देखो यार, पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति की वजह से लगभग पिछले 2.5 महीने से ईरान संकट और स्टेट ऑफ हॉर्मुज में नाकाबंदी के कारण जो कच्चे वैश्विक सप्लाई है वो बुरी तरीके से, कच्चे तेल की जो सप्लाई वो बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। मतलब जो तेल है वो आ जा नहीं पा रहा है। क्रूड ऑयल $100 प्रति बैरल पार कर चुका है। अब ये $100 प्रति बैरल क्या होता है? ये जो आप एक ठो ऐसे देखते हो ड्रम नहीं, मतलब काला काला सा, इसे एक बैरल कहा जाता है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाकर खरीदोगे तो आपको ये एक मतलब $100 में मिल जाएगा। अभी हाल फिलहाल $100 का मतलब लगभग 9,500 रुपये। और उसी के ही साथ साथ अगर आप इसे खरीदने जाते हो तो क्या होगा भाई साहब? तो $100 मिल जाएगा। पहले क्या होता था, यही आपको $75 में मिल जाता था। तो सोच कर देखिए, पहले आपको केवल 6-7 हज़ार में मिल जाता था, आज वही चीज आपको 9,500 में मिल रही है। तो अगर आप ये तेल खरीद कर लाओगे तो सिंपल सी बात है आप भी महंगे में बेचोगे, क्योंकि आप महंगा खरीद कर लाए हो। ऐसे ही देश के लेवल पर होता है। देश की कंपनियां जब खरीद कर लाएंगी $100 प्रति बैरल, तो उसी हिसाब से आपको बेचेंगी भी। और अभी भी कंपनियों को बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि जितना दाम बढ़ाना चाहिए था अभी तक बढ़ा नहीं है। अभी आप बढ़ते हुए और देखोगे, अभी आप रुपया को टूटते हुए और देखोगे। आप सोच रहे होगे कि यार चलो ठीक है, मोदी जी जो कहे थे कि बीच में एक बार सोना मत खरीदो, आज तक नहीं समझ में आया हमें, अब समझ में आएगा। देखो सोने की भी बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि आप और हम हैं और सरकार है, आप और हम सोना खरीद कर अपने घर में रख लिए ज्वेलरी के रूप में, सरकार के पास अब नहीं है। अब सरकार को सोना खरीदना है, तो अब क्या है, रुपया जो है वो पहले 85 चलता था, 85 रुपये। यानी कि अगर सरकार को 1 किलो सोना खरीदना था तो वो 85 रुपये के हिसाब से दे देती थी। मान लेते हैं 85 रुपये का, मान लेते 1 केजी सोना मिल जा रहा है, मान लेते।
अब वही जो भारत सरकार है उसको 95 रुपए देने पड़ रहे हैं वही 1 केजी सोना खरीदने के लिए। तो रुपया ज्यादा खर्च हो रहा है। आप कहोगे भैया डॉलर में पेमेंट करनी होती है, तो डॉलर में तो पेमेंट करनी होती है, उसी वजह से ही तो दिक्कत है। क्योंकि डॉलर में पहले हम दे देते थे 85 रुपए दे देते थे, $1 हो जाता था। अब 95 रुपए देते तब $1 होता है। तो इसी वजह से भारत को रुपया ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है सोना वोना खरीदने के लिए। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि रुपया ज्यादा खर्च होगा, जितना खर्च होगा उतना वीक होगा। इसी वजह से भारत सरकार ने कहा कि सोना चांदी अभी मत खरीदिए। और उसी के साथ साथ कंपनियों का जो बढ़ता घाटा है उसकी वजह से भी भाई साहब लंबे समय तक यह आपको तेल में वृद्धि होते हुए दिखाई दे सकती है। अगर युद्ध अभी भी खत्म हो जाए ना तब भी आपको तेल में वृद्धि होते हुए दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि जो कंपनियों ने अभी सरकार की वजह से जो इतना घाटा सहा है उसकी भरपाई करने के लिए वो तो तेल महंगे में बेचेंगी ना, तभी तो उनकी भरपाई पूरी हो पाएगी। तो झेलना आपको और हमें पड़ेगा। यही अगर भारत सरकार थोड़ा सा दाम बढ़ा दी होती पहले ही ना तो कंपनियों को इतना घाटा नहीं होता, तो इतना दाम बढ़ाती नहीं। लेकिन इलेक्शन के चक्कर में मारे सब गुड़ गोबर कर दिए। लेकिन अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो खुद देख सकते हो पेट्रोल और डीजल की कीमत में यह बढ़ोतरी पिछले 4 वर्षों में अब तक सबसे बड़ा बदलाव है। 15 मई 2026 से पहले देश में पिछले 4 साल में आम उपभोक्ताओं के लिए तेल की कीमत कोई बड़ा बदलाव नहीं आया था। और लेकिन अभी हाल फिलहाल 5 दिन के भीतर 2 बार कीमत में बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दी है, करीब लगभग 4 रुपए के करीब। 4 रुपए के करीब मतलब अगर आप 1 लीटर डलवाओगे तो 3.9 पैसे यानी कि 4 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। 10 लीटर डलवा लोगे 40 रुपए, 100 लीटर डलवा लोगे तो 400 रुपए। अब यही सोच कर देख लीजिए ट्रेन के लेवल पर, यही सोच कर देख लीजिए ट्रक के लेवल पर उनका कितना ज़्यादा पैसा खर्च होगा। और एक समय आएगा यही 10 रुपए बढ़ जाएगा, 100% बढ़ जाएगा। अभी लिख कर रख लीजिए अगर आपको विश्वास ना हो रहा। लेकिन हाँ, ये सारी जानकारियां मैंने आपको व्हाट्सएप चैनल पर भी दे दी थी। अरे वो व्हाट्सएप चैनल जिसके लिए काफ़ी लोग तरस रहे थे कि सर यार हमें व्हाट्सएप चैनल मिल नहीं रहा, कहाँ है बता दीजिए। अरे तो जिस नाम से यूट्यूब चैनल डियर गुरु है उसी नाम से ये व्हाट्सएप चैनल बना दिया है। आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, बस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जैसे क्लिक करोगे तुरंत आप यहां पहुंच जाओगे और फॉलो कर लोगे तो आपको सारी जानकारियां फ्री में ये सब मिलते रहेंगी कि दुनिया के लेवल पर, भारत के लेवल पर और सारी चीजें चल क्या रही हैं। तो आपके हाथ में अगर चाहिए तो आप कर सकते हो। और उसी के साथ साथ मैंने आपको बताया ना तेल गैस बढ़े हैं, लेकिन उसी के साथ साथ गैस में कितनी वृद्धि आई है। अरे भाई साहब जो सीएनजी है ना वो भी बढ़ चुका है केवल 48 घंटे के अंदर अंदर। और उसी के साथ साथ 2 रुपए प्रति किलोग्राम तक ये बढ़ चुका है। क्योंकि जो लोग सीएनजी वाली गाड़ी चलाते हैं ना वो लोग सीएनजी भरवाते हैं। अब प्रति किलोग्राम के पीछे आप 1-2 रुपए ज़्यादा एक्स्ट्रा दोगे। घरेलू एलपीजी में आपको पता है कि 60 रुपए बढ़ोतरी देखने को मिली है और आगे और देखने को मिलेगी। तो चाहे तेल हो, चाहे गैस हो, चाहे जो चीज़ हो, आपको अब महंगे में ही मिलने वाली है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि भैया मंदी आने वाली है। क्या लगता है आपको कि अब देश का क्या होगा? देखते हैं आप क्या कहना चाहते हो। हर एक जानकारी चाहे तो वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।